बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में रमज़ान के पहले ही दिन एक बड़ा वाक़या हुआ जिसमें दो अफराद की आपस में लड़ाई हुई। एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, लेकिन ये ख़बर तो मीडिया पे इतनी ज़्यादा ना आ सकी। इस कत्ल के एक ही रोज़ बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मीडिया को और सोशल मीडिया को हैरान कर दिया कि क्या आज की दुनिया में ऐसे इंसान वजूद रखते हैं। स्टोरी बड़ी दिलचस्प है और साथ ही साथ अक्लमंद बंदों की निशानी है कि अक्लमंद कौन होता है। जो विज़डम, जो दिमाग की फुर्ती और कह लीजिए कि हर तरह से एक्सीलेंट होने के आला मयार पे फाइज होता है, वो इस वीडियो में हम उसके मुतालिक आपको बतलाने वाले हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि ताइफ का एक इलाका है जहाँ पे दो सऊदियों की लड़ाई हो गई। और रमज़ान के शुरुआत में अक्सर होता है कि शायद उनको रोज़ा लगने लगता है या जल्दी होती है या क्या मसला, लेकिन इन दोनों की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और एक शख्स ने उसी लड़ाई में दूसरे को कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद आप जानते हैं सऊदी अरब का कानून ये है कि जिसने कत्ल किया अब उसका भी सर कलम होगा। सिर्फ़ एक ही सूरत है खलासी की कि मकतूल के वरसा अगर उसे मुआफ़ कर दें, और मुआफ़ करने पे भी वो आज़ाद हैं, जिस शर्त पे चाहें माफ़ करें। जितने लाख रियाल, जितना सोना पैसा गाड़ियाँ चाहें वो ले सकते हैं। ये इसके अलावा और कोई सूरत उसके बचने की है ही नहीं। सऊदी अरब का बादशाह भी उसे माफ़ नहीं कर सकता, ये कानून है। अब इस बंदे का ये कन्फर्म था कि अब इसकी भी जान जाएगी क्योंकि इसने दूसरे इंसान की जान ली है। लेकिन दुनिया हैरान रह गई कि बेटे को दफनाने के बाद घर आने वाले उसके बूढ़े बाप ने आते ही कातिल को मुआफ़ कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, आयदा बिन जाबिर एक शख्स हैं सऊदी, इनके बेटे को कत्ल किया गया था और जैसे ही इन्होंने दफनाया और अगला दिन शुरू हुआ तो अगले दिन में जो लोग इनसे मिलने के लिए आए तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं ऐलान करता हूँ कि मैंने अपने बेटे के कातिल को माफ़ कर दिया, इसलिए कि बड़ा बाबरकत महीना है और इसमें हर एक नेक अमल का अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात की बदौलत और इस माफ़ी की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बेटे के हाल पे रहम करेगा, अल्लाह उससे दरगुज़र करते हुए उसकी मग़फ़िरत फ़रमाएगा। तो ये है दुनिया के अक्लमंद इंसान कि बेटा तो चला गया, अब वो वापस नहीं आने वाला। और यहाँ उसके जो बेहतरीन अमल हो सकता था वो क्या था कि वो उसके बेटे को, उसके कातिल को माफ़ करके उसके लिए अल्लाह से अजर समेट ले। आयदा बिन जाबिर ने इसके बदले में कोई माल, कोई शर्त, कुछ भी डिमांड नहीं किया। कहा अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। तो ये इतनी बड़ी ख़बर उसके बाद बनी कि कत्ल ख़बर नहीं था, माफ़ करना उससे बड़ी ख़बर बन गई, क्योंकि इसके लिए कलेजा चाहिए। जवान बेटे को किसी ने मार दिया हो और उसको अगले ही रोज़ कोई माफ़ कर दे, और वो भी बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी माल के। ये वो अक्लमंद इंसान होते हैं जिनका ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा खूबसूरत तरतीब दिया होता है कि ये झगड़ों झमेलों में पड़ते ही नहीं हैं, ये गलत फ़ैसलों में पड़ते ही नहीं हैं। कोई चीज़ इनके सामने आ जाए फ़ौरी तौर पे देखते हैं माफ़ी की तरफ, किसी को देने की तरफ, और अल्लाह से रज़ा पाने के लिए ये हर अमल को बुनियाद बना लेते हैं कि रज़ा अल्लाह से लेनी है, इसका अजर अल्लाह से मिलना है। तो भला ऐसा इंसान कभी घाटे में हो सकता है कि जो बंदों की बजाय, जो मखलूक की बजाय खालिक से अजर की तलब में कोई फ़ैसले करे। जैसे कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी उस वक्त बेहतरीन गुज़रती है जब वो अपनी सारी प्लानिंग्स में मौत को शामिल रखे कि मरना भी है। इसी तरह जो इंसान अपने तमाम घाटे नफ़े के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शामिल रखे, यहाँ से सोच के यहाँ से भी, तो फिर उसको कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता, कभी कोई घाटा उस तक नहीं पहुँच सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके बेटे की मग़फ़िरत फ़रमाए, इनको भी अजर अज़ीम अता करे। और अफ़्व दरगुज़र जो है ये रमज़ान के महीने में अगर कोई कर सकता है कहीं तो कर दे कि इसका अजर व सवाब और रज़ा बहुत बड़ी है।